गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स में लेसन नंबर 4, जिसके अपने अब तक 10 पार्ट पढ़े हैं। आज का अपना पार्ट नंबर है 11। एक बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संधारित्रों के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत क्या है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, सिद्धांत दिया कि यदि बहुत सारे संधारित्र एक सर्किट में जुड़े हों, संधारित्रों का जाल हो, तो तुल्य धारिता अपने कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपने एक डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाएंगे अपने। संधारित्रों का जाल इस प्रकार से है। ये एक बिंदु है x बिंदु, ये है y बिंदु, ये बिंदु अपने मान लेते हैं B और ये बिंदु है D। x और y के बीच में एक संधारित्र, x और B के बीच में एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता है C1। इसी प्रकार B और y के बीच में एक संधारित्र है जिसकी धारिता है C2। ये x बिंदु है और ये बिंदु है y। इसी प्रकार x और d के बीच में एक संधारित्र है जिसकी धारिता है C3। धारिता कितनी है? C3। इसी प्रकार d और y के बीच में जो संधारित्र है उसकी धारिता है C4। हमें क्या करना है? x और y के बीच में तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। B और D के बीच में भी एक संधारित्र जुड़ा है इस प्रकार से। टोटल यहाँ पे 5 संधारित्र है, C1, C2, C3, C4 और इसकी धारिता है C5। बिंदु X और Y के बीच में एक यहाँ पे बैटरी लगाई गई है और एक यहाँ पे कुंजी है और साथ में यहाँ पे एक धारा नियंत्रक भी जोड़ा गया है। धारा नियंत्रक से परिपथ में धारा का मान कम या ज़्यादा किया जा सकता है। धारा नियंत्रक RH, कुंजी K और ये बैटरी है। प्लस माइनस इसके सिरे हैं। बैटरी के वोल्टेज को अपने E से लिख सकते हैं। B अपने बिंदु लिया है इसलिए E लगा दिया है या अपने V भी लिख सकते हैं। जैसे ही सर्किट में कुंजी लगाएंगे इस प्रकार से धारा बहेगी। जब बिंदु B और D समान विभव पर होते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं जब ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा तो B बिंदु और D बिंदु समान विभव पर होते हैं। अपने को याद रखना है, ब्रिज की संतुलित अवस्था में बिंदु B और D पर वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज कैसा होगा? बराबर होगा। जब बिंदु B और D समान विभव पर होते हैं उस स्थिति में संधारित्रों की धारिताओं का अनुपात क्या होगा? संधारित्रों की धारिताओं का अनुपात होगा C1/C2 = C3/C4। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। इसे अपने क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। C1/C2 = C3/C4। यही क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। अब यहां से अपने को क्या करना है? X और Y बिंदु के बीच में तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। जब बिंदु B और D समान वोल्टेज पर होते हैं उस कंडीशन में C1 और C2 धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। इसी प्रकार C3 और C4 धारिता वाले संधारित्र भी आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। लेकिन आपस में ये जो पूरा पार्ट है, जैसे मैंने मान लिया कि ये इसकी जो तुल्य धारिता है वो मैंने मान ली C' है। इसी प्रकार ये तुल्य धारिता मैंने मान ली C" है। तो C' और C" दोनों आपस में कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। अब अपने को यहाँ से सर्किट के अंदर तुल्य धारिता का मान निकालना है कि तुल्य धारिता का व्यंजक क्या होगा। तो अपने एक पॉइंट यहाँ से पढ़ा कि जब बिंदु B और D समान वोल्टेज पर होते हैं तो C1 व C2 धारिता वाले संधारित्र आपस में कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता ज्ञात करने का सूत्र है 1/C = 1/C1 + 1/C2। अगर दो ही संधारित्र है तो तुल्य धारिता अपने मान लेते हैं C'। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 1/C' = यहाँ से अपने लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम आएगा C1 C2। अब C1 C2 में C1 का भाग देंगे, क्या बचेगा? C2 और C2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा C2 प्लस, अब C2 का भाग देंगे C1 C2 में तो यहाँ पर आएगा C1 और C1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ही आ जाएगा C1। तो तुल्य धारिता आएगी C' और C' = आ जाएगा C1 C2/C1 + C2। ये प्लस में इसको अपने आगे पीछे लिख सकते हैं। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार C3 और C4 धारिता वाले संधारित्र भी आपस में एक दूसरे के कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे।
तो नीचे वाली जो तुल्य धारिता है उसको अपने निकालेंगे तो ये आएगा 1 बटा में C इजकल टू 1 बटा में C3 प्लस 1 बटा में C4 और इसको अपने मान लेते हैं C डबल डैश। तो ये आ जाएगा 1 बटा में C डबल डैश इजकल टू, यहाँ से अपने लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम ये आएगा C3 C4। C3 C4 में C3 का भाग देना है, C4 आ गया और C4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये आ जाएगा C4। बीच में साइन प्लस का है, प्लस लगा देंगे। अब अपने C4 का भाग देंगे तो C4 से C4 कैंसिल, यहाँ पर C3 बच गया और C3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये आ जाएगा C3। यहाँ से अपने C डबल डैश का मान निकालें तो ये आएगा C3 C4 बटा में C3 प्लस C4, समीकरण नंबर 2 नंबर। अपने क्या किया, बिंदु B और D को समान वोल्टेज पर लेते हुए तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर लिया। अब जो C डैश है और C डबल डैश है ये आपस में कौन से क्रम में है, आपस में कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में। आपस में कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता क्या होगी, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश चलता रहेगा। यहाँ पर 2 ही संधारित्र हैं, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। ये समीकरण आ जाएगा 3 नंबर। समीकरण 3 में अपने वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो C बराबर आएगा, C बराबर आ जाएगा C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बटा में C3 प्लस C4। ये तुल्य धारिता निकाली है अपने, इसको अपने XY लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको XY लिख देंगे, यानी X और Y सिरे के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आ गया। ये CXY इक्वल टू क्या है, C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बटा में C3 प्लस C4। ये समीकरण नंबर 4 आ गई। तो समीकरण 4 की सहायता से अपने वेस्टर्न ब्रिज सिद्धांत के अंतर्गत परिपथ में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, व्यंजक है। अब इसकी बेस पर एक न्यूमेरिकल है, अपने पास एक सवाल है कि परिपथ में अपने तुल्य धारिता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, एक सर्किट दिया हुआ है अपने को, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु B है, ये बिंदु है D, यहाँ पे एक सर्किट लगा है जिसकी धारिता है C5 और C5 का मान अपने मान लिया 5 माइक्रो फेरड है। इसी प्रकार ये बिंदु X, ये बिंदु है Y, यहाँ पर सर्किट में यहाँ पे संधारित्र C1 धारिता वाला है, ये है C3, ये सिरा X, ये Y, ये संधारित्र C1, C2, C3 और C4। मान लेते हैं इसकी तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरड है, ये भी 5 माइक्रोफेरड है। इसी प्रकार ये 5 माइक्रोफेरड और ये भी 5 माइक्रोफेरड है, यानी सभी संधारित्र 5-5 माइक्रोफेरड धारिता वाले हैं। तो परिपथ में तुल्य धारिता कितनी होगी, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अपने सूत्र था अपने पास C XY इजकल टू C1 C2 बटा में C3 C4 प्लस C3 C4 बटा में, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 और ये आ जाएगा C3 C4 बटा में C3 प्लस C4। अब इस फॉर्मूले अपने को डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो ये आएगा CXY इजकल टू C1 का मान कितना है 5, C2 का मान कितना है 5, C1 कितना है 5 है और C2 कितना है 5। मान रखना है C3 का मान है 5 इंटू 5 और बटा में आ जाएगा 5 प्लस 5। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 में भाग किसका देंगे अपने 5 प्लस 5 यानी 10 का। 25 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 2.5 प्लस 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 बटा में 5 प्लस 5 यानी 10, 2.5 आ गया। 2.5 और 2.5 कितना आ गया 5 माइक्रोफेरड। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, बहुत ही आसान सा है। वैल्यू कितनी आई है 5 माइक्रोफेरड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, इसी के आधार पे है।
इस प्रकार से डायग्राम आ सकता है। क्वेश्चन में 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। ये बिंदु है x, ये बिंदु है y, मान लेते हैं ये बिंदु है B और ये बिंदु है D। यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता मान लेते हैं 10 माइक्रोफेरड, ये भी 10 माइक्रोफेरड, 10 माइक्रोफेरड, 10 माइक्रोफेरड और ये भी मान लेते हैं 10 माइक्रोफेरड। अब यहाँ से हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो तुल्य धारिता ज्ञात कैसे करेंगे? बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर भी वेस्टर्न ब्रिज बन रहा है। कैसे बन रहा है? अपने को क्या करना है, इस बिंदु को ऊपर खिसकाना, पकड़ेंगे ऊपर ले जाएंगे और इस वाले को नीचे ले जाएंगे। देखो डायग्राम कैसे बन जाएगा। डायग्राम बन जाएगा वेस्टर्न ब्रिज। कैसे बना? ये बी बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया डी, तो यहाँ पर संधारित्र आ गया ये। थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये आ गया एक्स, सॉरी ये आ गया वाई, ये आ गया एक्स, C1, C2, C3, C4 और यहाँ पर है C5। सेम डायग्राम है। B को पकड़ना है, ऊपर खिसका देना है, D को पकड़ना है, नीचे ले आना है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर कौन सा सर्किट बनेगा? वेस्टर्न ब्रिज सिद्धांत बन जाएगा। अब अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? CXY इजकल टू C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बटा में C3 प्लस C4। इसमें आपको वैल्यू रखनी है। सारे मान आपको यहाँ प्रश्न में दिए हुए हैं। मान रखोगे आंसर आ जाएगा। आज का क्वेश्चन अपना यही रहेगा। प्रश्न यही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपको कमेंट करना है। जो भी आंसर आता है वो आपको बताना है कमेंट करके। तो परसों आपका टेस्ट होगा मंडे को। टोटल 12 पार्ट आएंगे। 12 तक आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। 1 से लेकर 12 तक अच्छे ढंग से याद करोगे। सभी को टेस्ट देना है। तो आज का क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल दिया है उसके अंदर आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही ईजी सा है, देख के आप बता सकते हो। तो अच्छे ढंग से तैयारी करें, पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।